हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टू रिमेनिंग हॉर्मोन्स, ओके, द टू रिमेनिंग प्लांट हॉर्मोन्स दैट वी हैवंट डिस्कस्ड टिल नाउ। ओके, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किन किन के बारे में, अबाउट द ऑक्सिन्स, अबाउट द जिबरेलिन्स, अबाउट द साइटोकाइनेंस। ठीक है, अब जो बाकी दो हमारे बच रहे हैं दैट इज दी एब्सिसिक एसिड एंड दी इथाइलिन। ठीक है, अब तक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो हमारे प्लांट रेगुलेटर्स में भी कौन से वाले थे, द प्लांट ग्रोथ इनिशिएटर्स। ठीक है, प्लांट ग्रोथ इनिशिएटर्स थे जो कि क्या कर रहे थे, प्लांट की ग्रोथ को एनहांस कर रहे थे, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा रहे थे। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो किस में काउंट होगा, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स में। ठीक है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स में। अब इनहिबिटर्स क्या होते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं या रोक रहे हैं। ठीक है, उसमें कौन से इंक्लूडेड हो जाएंगे, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, उसमें कौन से इंक्लूडेड हो जाएंगे, द एब्सिसिक एसिड एंड द इथाइलिन। ठीक है, द एब्सिसिक एसिड एंड द इथाइलिन। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एब्सिसिक एसिड। ठीक है, सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एब्सिसिक एसिड। ठीक है, स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, वही बात है कि डिस्कवरी से करेंगे, है ना। तो जब अपन बात करते हैं इनकी डिस्कवरी की, ठीक है, जब अपन बात करते हैं इनकी डिस्कवरी की, तो इनकी डिस्कवरी कैसे हुई कि भाई जो मिड 1960 थी, ठीक है, अगर अपन डिस्कवरी की बात करें, ठीक है, तो वो कब हुई थी, मिड 1960s में। ठीक है, वो कब हुई थी, मिड 1960s में। अब मिड 1960s में क्या हुआ था कि तीन अलग अलग साइंटिस्ट थे। ठीक है, मिड 1960s में क्या था कि तीन अलग अलग साइंटिस्ट थे और तीनों ने इंडिविजुअली क्या किया, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स को डिस्कवर किया। ठीक है, इन तीनों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू क्या किया कि तीन अलग अलग प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स को क्या किया, डिस्कवर किया। ऐसे केमिकल्स थे जो कि क्या कर रहे थे, प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे थे या क्या कर रहे थे, रोक रहे थे। ठीक है, प्लांट ग्रोथ को क्या कर रहे थे, इनहिबिट कर रहे थे या क्या कर रहे थे, रोक रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उन तीन स्ट्रक्चर्स का नाम बताया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अलग अलग तीन उन स्ट्रक्चर्स का क्या किया, नाम बताया, और वो नाम क्या थे, इनहिबिटर, इनहिबिटर बी, ठीक है, एब्सिशन, ठीक है, एंड डॉर्मिन। ओके, ये क्या थे, कुछ तीन केमिकल्स थे जो कि क्या कर रहे थे, हमारी जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसको क्या कर रहे थे, इनहिबिट कर रहे थे या प्लांट की ग्रोथ को क्या होने नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने जब देखा, ये तीनों साइंटिस्ट ने, ठीक है, कि ये क्या है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, और तीनों ने क्या की, अपने अपने केमिकल्स बता दिए, इनहिबिटर बी, एब्सिशन सेकंड एंड दी डॉर्मिन। ओके, तो फिर जब इन लोगों ने इन तीनों का केमिकल स्ट्रक्चर जब है या केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो क्या किया, जब एग्जामिन किया, ठीक है, या केमिकल स्ट्रक्चर जो देखा तो वो क्या निकला, आइडेंटिकल निकला, मतलब सेम निकला। ठीक है, द केमिकल स्ट्रक्चर, या यहाँ पे लिख देते हैं, लेटर इट वॉज फाउंड। ठीक है, इनिशियली तो क्या सोचा कि भाई तीनों अलग अलग चीज़ें, ठीक है, तो तीनों को क्या कर दिया, अलग अलग नाम दे दिया कि भाई हमारी हमारी ये डिस्कवरी है और ये क्या कर रहे हैं, प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं। ओके, तो अब जब ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिट की बात आई तो लेटर बाद में सबको पता चला कि इन तीनों ये जो
केमिकल्स हैं, ठीक है, ये तीनों जो केमिकल्स हैं, ये तीनों जो सब्सटेंसेस हैं, ये तीनों जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं, ठीक है, इनका क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल थ्री आर सेम, ठीक है। इनको क्या पता चला कि जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो इन तीनों का क्या है, बिल्कुल सेम है। तो फिर इन तीनों को कंबाइनली क्या नाम दे दिया गया, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। फिर इनका कंबाइनली क्या नाम दे दिया गया, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, एब्सिसिक एसिड। अब ये जो एब्सिसिक एसिड है, ओके, ये क्या होता है, एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ये क्या होता है, एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ओके। ये तो थी इसकी डिस्कवरी। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे, ठीक है, जो हमको इसमें पढ़ना है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसको गोली मारो, ओके। इतना सब कुछ तो अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार इसको रीड कर लेते हैं, ठीक है। इट इज़ अ ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है, which was discovered in the 1960s, which was discovered in the 1960s, ठीक है। It was initially called dormant, ठीक है, डोरमेंट कहते थे इसको इनिशियली। डोरमेंट मतलब आपने ये चीज़ अभी तक तो समझ ली होगी कि जब क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं, ठीक है, प्लांट बर्ड्स, प्लांट सीड्स, वो क्या चली जाती है इन अ फेज ऑफ द डोरमेंसी, ठीक है, एन इनएक्टिव स्टेज, ठीक है। तो इसको भी इस जो सब्सटेंस है, जो केमिकल है, इसको भी क्या कहा गया था, इनिशियली डोरमेंट, ठीक है। देन लेटर अनदर कंपाउंड एब्सिसिन सेकेंड वाज डिस्कवर्ड एंड आर कॉमनली कॉल्ड एज द एब्सिसिक एसिड, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भाई कि इन सबको कॉमनली एब्सिसिक एसिड बोलने लग गए, ठीक है। Now this growth inhibitors is synthesized within the, ये important points है। डिस्कवरी भी मैंने आपको बहुत सिंपल बताई है कि मिड 60s में क्या हुआ था कि 3 plant inhibitors were discovered, the chemical substances which were inhibiting the growth of the plant were discovered, ठीक है। These were 3 of them. Later it was found that all 3 are chemically similar and then they were commonly called and then they are combinedly called as the abscisic acid, ठीक है। इतना अपन डिस्कवरी में लिख देंगे, फिर अपन इतना सब कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें अपन डिस्कवरी को बता देंगे। देन वी विल राइट कि दिस ग्रोथ इनहिबिटर is synthesized within, this is important, ठीक है। ये चीजें आपको ऐसे ही आंसर फॉर्म करना है जब भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस अकॉर्डिंग इसको अटेंड करना है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप चाहे उसमें डिस्कवरी मेंशन कर दो, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है। पहली बात तो मार्क्स तो चलो ठीक है जो भी है, लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो ही आप डिस्कवरी मेंशन करना, अदरवाइज डिस्कवरी मेंशन करना इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप नॉर्मल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का एक नॉर्मल चार्ट बनाओ कि कौन से स्टिमुलेटर्स है, कौन से इनहिबिटर्स है, एंड देन स्टार्ट राइटिंग अबाउट दीज प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। अब उसमें एक चीज़ है, अगेन अगर आपके पास बहुत ही वेला टाइम है कि आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो गया और अब आपको लग रहा है कि सिर्फ इकलौता क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप डिस्कवरी लिखो अगर लिखना चाहते हो तो, वरना डिस्कवरी मत लिखो, ठीक है, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लिखने के हिसाब से। टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है तो लिखो, वरना नहीं। अब उसमें आप आंसर चालू भी कैसे करोगे, मैंने बताया पहले जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है या हार्मोन्स है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो, ठीक है। उसके बाद लिखोगे भाई रेगुलेटर्स भी 2 तरह के होते हैं, एक क्या हो जाएगा स्टिमुलेटर और एक क्या हो जाएगा इनहिबिटर, ठीक है। स्टिमुलेटर हो जाएगा और इनहिबिटर हो जाएगा, दोनों के कैरेक्टर्स मेंशन कर दो, स्टिमुलेटर्स क्या काम करते हैं, इनहिबिटर्स क्या काम करते हैं, एग्जांपल्स लिख दो कि स्टिमुलेटर्स कौन से, इनहिबिटर्स कौन से, फिर एक एक करके इनको एक्सप्लेन करना चालू करो। जब इंडिविजुअल हार्मोन शो करोगे तो डिस्कवरी चॉइस है, लिखो नहीं लिखो टाइम पे डिपेंड करता है।
उसके बाद जो सेकंड चीज आएगी वो आप यही मेंशन करोगे कि इट इज अ प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेटर या इनहिबिटर, फर्स्ट लाइन में ये। सेकंड लाइन में फिर आप लिखेंगे कि वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड और वेयर दे आर फाउंड, ठीक है। इनका जो सिंथेसिस कहाँ होता है या ये कहाँ पे बनते हैं या फाउंड होते हैं, ये आप लोग नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप इनके फंक्शंस लिखने चालू होंगे, ठीक है। उसके बाद आप इनके फंक्शंस लिखेंगे और आंसर ऐसे ही फॉर्म करेंगे एक सिस्टमैटिक ढंग से, ठीक है। तो हम कहाँ हैं, दिस ग्रोथ इनहिबिटर इज synthesized within the stem, leaves, fruits and seeds of the plant, ठीक है। ये कहाँ सिंथेसाइज होता है, हमारी स्टेम में। यहाँ पे भी लिख देती हूँ अगर नहीं दिख रहा है तो, synthesized within the stem, the leaves, the fruits and the seeds of the plant and the seeds of the plants, ठीक है। यहाँ पे यहाँ इन जगहों पे क्या होता है, रैप्सिसिक एसिड इज फाउंड, द स्टेम, द लीव्स, द फ्रूट्स, द सीड्स, ठीक है। स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, ओके। नाउ मोस्टली एब्सिसिक एसिड serves as an antagonist to the gibberellic acid. Antagonist means opposite या काउंटरएक्ट करने वाला। अगर मैंने बोला, विलोम शब्द पढ़ते थे ना हिंदी में और इंग्लिश में ऑपोजिट वर्ड्स, राइट। तो जस्ट लाइक दैट, अगर मैंने कहा गुड तो आगे वाला कह रहा है बैड, ठीक है। तो ऐसे ऑपोजिट, या मैं कहूंगी इसको अपन बोलते हैं एंटागोनिज्म, जो क्या करता है, ऑपोजिट फंक्शन कर रहा है। सपोज अगर जिब्रेलिक एसिड इस ग्रोथ को बढ़ाता है प्लांट की, ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड उसके एग्जैक्टली उल्टे काम करेगा, ठीक है, या ऑपोजिट काम करेगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। सबसे पहले तो अपन ने सिंथेसिस का पॉइंट बना दिया, ठीक है। अब जब अपन ये सेक्शन खत्म कर लें कि भाई सिंथेसिस क्या है, अब अगर उसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट है तो भी अपन मेंशन कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट फिजियोलॉजिक इफेक्ट्स पे। अब अपन को इसमें पॉइंट मिल रहे हैं तो क्यों नहीं लिखे कि भाई ये क्या है, इट वर्क्स एज एन एंटागोनिस्ट टू दी जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। ये अपन स्टार बना के लिखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, also known as the stress hormone, ठीक है, also known as the stress hormone, as it helps by increasing the plant tolerance to various types of stresses, ठीक है। इसके जो एक्शन है, आप इसका रीजन भी लिखेंगे कि इसको स्ट्रेस हार्मोन क्यों बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, स्ट्रेस हार्मोन इसलिए कह रहा है क्योंकि ये प्लांट्स को वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेसेस से क्या करता है, बचाता है। इसके जो एक्शंस हैं वो उस प्लांट को वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेस सिचुएशन में मर जाने से या बचाती है, या सरवाइव करने के लिए क्या करती है, तैयार करती है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है। अब इसमें अपन कहाँ आ जाएंगे, फंक्शंस ऑफ दी एब्सिसिक एसिड पे, ठीक है, फंक्शंस ऑफ दी एब्सिसिक एसिड। होप आप लोगों को विजिबल होगा। अब फंक्शंस क्या होते हैं एब्सिसिक एसिड के, सबसे पहला क्या हो गया, स्टिमुलेट्स क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इन दी एपिडर्मिस। अब क्या आपको आइडिया लगा कि इसको स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहा गया था, क्योंकि इफ यू गाइज नो द स्टोमेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी लॉस ऑफ दी वाटर, ठीक है। जो सुबह अपन ओस देखते हैं, जो लीव्स पे वो जो छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखती हैं, ठीक है, तो उसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ओस बोलते हैं, राइट। तो ये जो ओस होती है, जो उन लीव्स पे प्रेजेंट होती है, दैट कम्स आउट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, स्टोमेटा, ठीक है। तो ये क्या करेगी कि जब स्ट्रेस सिचुएशंस आ रही हैं, ठीक है, सपोज कोई प्लांट है, वो कहाँ प्रेजेंट है, एक जहाँ पे वाटर स्कैरसिटी है, जहाँ पे वाटर प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, स्टोमेटा को क्या कर दे रहा है, क्लोज कर दे रहा है, ताकि क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए
मिनिमाइज हो जाए लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, ताकि क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए लॉस ऑफ दी वाटर। तो ये हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है स्ट्रेस सिचुएशन में? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, वाटर का लॉस नहीं होने दे रहा है। ये क्या कर रहा है, वाटर का लॉस नहीं होने दे रहा है। ओके, सेकंड आ जाएगा, इट हेल्प्स इन द मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ दी सीड्स, ठीक है। ये क्या करता है, सीड्स को डेवलप करने में और मैच्योरेशन करने में, मैच्योर करने में क्या करता है, हेल्प करता है। सिंपल। ओके, थर्ड इज इट इनहिबिट्स प्लांट मेटाबॉलिज्म एंड सीड जर्मिनेशन। थोड़ा अगेन कुछ क्लिक किया कि इसको डोरमेंट कहा गया था, बाकी सारे या जिब्रेलिक एसिड क्या कर रहा है, सीड्स की डोरमेंसी को क्या करता है, तोड़ता है। उस सीड्स को क्या करता है, उन प्लांट्स को या सीड प्लांट्स की सीड्स को क्या करता है, डोरमेंसी से बाहर निकालता है, उस इनएक्टिव स्टेट से क्या करता है, बाहर निकालता है, ताकि ये क्या कर सके, जर्मिनेट कर सके, ताकि ये क्या कर सके, जर्मिनेट कर सके, ठीक है। लेकिन ये ऑन द कॉन्ट्ररी क्या कर रहा है, प्लांट मेटाबॉलिज्म को धीमे कर रहा है और सीड जर्मिनेशन को भी क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से अगर सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट किया, मतलब क्या हो गया, ये उसको कहाँ डाल रहा है, डोरमेंसी में, ठीक है। ये उसको कहाँ डाल रहा है, डोरमेंसी में, मतलब एक इनएक्टिव स्टेज में सीड्स को डाल रहा है कि भाई तुम जर्मिनेट मत करो, तुम ग्रो मत करो, ठीक है। द फोर्थ पॉइंट इज it is involved in regulating the abscission and the dormancy, ठीक है। abscission का मतलब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था। तो it is involved in regulating the, again इसने रेगुलेट कहा, इनहिबिट या स्टिमुलेट नहीं कहा, रेगुलेट कहा है, ठीक है। तो इनहिबिट भी कर सकता है और स्टिमुलेट भी कर सकता है, लेकिन जनरली ये क्या करता है, मैं कहूँ कि स्टिमुलेट ही करेगा, ठीक है। डोरमेंसी को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। अभी आपने आगे भी देखा कि ये क्या कर रहा है, प्लांट को बेसिकली इनएक्टिव स्टेज में डालता है, ये इसका मेटाबॉलिज्म एक्सेट्रा स्लो करता है ये, ठीक है, ये हार्मोन। नाउ द फिफ्थ फंक्शन इज दी, it is widely used as a spraying agent on trees to regulate dropping of the fruits, ठीक है। ये क्या करते हैं कि अपन इनको, ये आपको मैं कैसे बताऊं कि ये बेसिकली इसका जो एजिंग प्रोसेस है, ठीक है, जो इसका एजिंग प्रोसेस है या जो मैच्योरेशन प्रोसेस है वो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है, ताकि फ्रूट्स फटाफट से पका के क्या कर जाएं, उस प्लांट से नीचे गिर जाएं, ठीक है। ये एब्सेशन को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है कि अपन जब इसको स्प्रे करते हैं उन ट्रीज पे, तो ये क्या करता है, फ्रूट्स को भी नीचे गिरा देता है, ठीक है, फ्रूट्स को भी क्या कर देता है, नीचे गिरा देता है, ठीक है। 6 पॉइंट क्या हो जाएगा कि सॉरी क्या हो जाएगा कि इट इंड्यूसेस सीड डोरमेंसी। ये तो अपन ने यही देख लिया था कि भाई सीड को जर्मिनेट नहीं होने देता, और जब सीड को जर्मिनेट नहीं हो रहा है, उसके जर्मिनेशन को अगर इनहिबिट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या कह रहा है, कान को यहाँ से पकड़ो या कान को यहाँ से पकड़ो, बात तो एक ही है, ठीक है। इवेंचुअली ये क्या कर रहा है, सीड को डोरमेंसी की तरफ लेके जा रहा है, सीड को इनएक्टिविटी की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। तो इट इंड्यूसेस सीड डोरमेंसी and aids in withstanding desiccation and various undesired growth factors, ठीक है। ये क्या, अच्छा अब क्या कर रहा है, ये सीड को डोरमेंसी की तरफ लेके जा रहा है, ये तो अपन को पहले ही पता चल गया था, ठीक है। अब ये क्या करता है, सीड को डोरमेंसी, अब स्ट्रेस सिचुएशन नाम आया था, अगेन ये कुछ खराब काम नहीं कर रहा है, इसको तो जो फर्ज दिया गया वो निभा रहा है। अब इसको बोला गया था कि भाई तुम प्लांट्स को ये क्या करो, बिल्कुल प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखो, बिल्कुल इनको क्या करो, प्रोटेक्ट करके रखो, ओके, ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। और आप लोगों को अब तक ये चीज़ मैंने डिस्कस की है कि ये क्या करते हैं, जब सीड्स जब भी डोरमेंसी में जाती हैं, ठीक है, तो उसका रीज़न ही क्या होता है कि जब उनको सफिशिएंट या फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती, सफिशिएंट ऑक्सीजन, वाटर, टेम्परेचर एक्सेट्रा, जब सीड्स को नहीं मिलता ग्रो करने के लिए सफिशिएंट फूड एक्सेट्रा,
तो वो क्या करती है, स्टेट ऑफ इनएक्टिवनेस में चली जाती है या डॉर्मेंसी में चली जाती है, ठीक है। तो ये एक मैकेनिज्म है, एक कोपिंग अप मैकेनिज्म है, किस चीज के लिए, ताकि ये जो सीड्स हैं वो क्या कर सके, फेवरेबल एनवायरनमेंट में क्या कर सके, ग्रो कर सके और सरवाइव कर सके, ठीक है। तो जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी, ये क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म को लो कर दे रहा है, ठीक है, और सीड्स को डोरमेंसी की तरफ लेके चला जा रहा है, ताकि दे कैन विथस्टैंड दी अनडिजायर्ड एनवायरमेंट्स, ओके, ताकि दे कैन विथस्टैंड दी अनडिजायर्ड एनवायरमेंट्स, ओके। फिर अपन आ जाते हैं हमारे दूसरे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पे, ठीक है, एंड दिस इज द लास्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। इसमें क्या क्या आ जाएगा कि ओके, हाँ, ये क्या है, हमारा लास्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर अपन वापस से बात करते हैं इथाइलिन की, तो ये क्या है, इट इज अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है, इट इज अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर अगेन, ठीक है। ये अगेन क्या है कि भाई एक गैसियस सब्सटेंस होता है, ठीक है, ये क्या होता है, गैसियस सब्सटेंस होता है, ओके। नाउ इथाइलिन इज अ सिंपल गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है, synthesized by most of the plant's organs, includes ripening fruits and aging tissues, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है ये, ओके, और सिंथेसाइज कहाँ कहाँ से होता है, सिंथेसाइज्ड बाय दी मोस्ट ऑफ द प्लांट ऑर्गन्स, ठीक है। और क्या क्या इंक्लूड करता है ये, और कहाँ कहाँ से सिंथेसाइज होता है ये, राइपनिंग फ्रूट से और एजिंग टिश्यू से, ठीक है, राइपनिंग फ्रूट से और एजिंग टिश्यू से, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया अगेन कि ये क्या है, एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। हमारी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमको एग्जाम में लिखनी है या जो भी आंसर में लिखनी है, दैट वी हैव नाउ। Second is where they are synthesized. They are synthesized in most of the plant organs, okay, and which also includes the ripening fruits, ठीक है, जो पक रहे हैं fruits, okay, ripening means जो पक रहे हैं मैं बोलूँ, तो उनसे क्या होता है, synthesize होते हैं, and these are also synthesized by the aging tissues, ठीक है। ये और कहाँ से synthesize होते हैं, aging tissues से, okay. Now it is an unsaturated hydrocarbon. ये क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, हैविंग डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन एंड एडजेसेंट टू कार्बन एटम्स। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं कि इनका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट और नॉर्मल सी चीज है, जितनी इन्फॉर्मेशन अपन को बायो के लिए चाहिए दैट वी हैव ऑलरेडी, वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड, ओके, एंड दीज आर दी इनहिबिटर्स, ओके। नाउ वी विल कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट। नाउ दिस इथाइलिन, यू रीड इट वेरी केयरफुली। अगर अपन बोले वैसे तो ये क्या करता है, इनहिबिटर होता है, लेकिन यू विल नोटिस हियर वन थिंग कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, इथाइलिन, इथाइलिन इज यूज्ड एज बोथ प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है। वैसे तो अपन जनरली इसको यूज कैसे करते हैं, एज अ इनहिबिटर, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन इनहिबिटर ही कहेंगे मोस्टली, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है ये कि इथाइलिन इज यूज्ड एज बोथ प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है। Now this ethylene is synthesized by the ripening fruit and the aging tissues that we've already discussed, ठीक है। Now we will come to the functions of the ethylene, ठीक है। इसके functions क्या क्या होते हैं, इसके effects क्या क्या होते हैं। Ethylene is the most widely used plant growth regulator as it helps in regulating many physiological processes. इसमें जो underline करने वाली चीज है that is the most widely used plant growth regulator, ठीक है। It is the most widely used plant growth regulator, okay. तो इसका फर्स्ट फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फंक्शन क्या होता है कि इट इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन दी मैंगो ट्री। ये इसका एज सच अगर अपन सिर्फ बात करते हैं मैंगो ट्री की, तो इसका एक कोई स्पेसिफिक फिजियोलॉजिक फंक्शन नहीं है।
फिजियोलॉजिक फंक्शन तो स्पेसिफिक तब होगा कि इट इंड्यूसेस फ्लावरिंग, चाहे कोई भी प्लांट ले आओ, ठीक है। लेकिन हाँ, जब अपन इसके यूजेस लिखेंगे ना तो अपन लिख सकते हैं, यूजेस वुड बी अ वेरी करेक्ट टर्म, ठीक है। फंक्शंस नहीं होगा ये, यूजेस इसका थोड़ा ज्यादा करेक्ट टर्म होगा कि यूज क्या क्या होता है कि भाई दिस इज यूज टू इंड्यूस फ्लावरिंग इन द मैंगो ट्री, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा प्रमोट्स स्प्राउटिंग ऑफ द पोटैटो ट्यूबर्स। पोटैटो देखे है ना आपने, उनमें छोटे छोटे क्या होते हैं, स्प्राउट्स उग जाते हैं, ठीक है, निकल आते हैं। तो दिस प्रमोट स्प्राउटिंग ऑफ द पोटैटो ट्यूबर्स, ठीक है, प्रमोट्स द स्प्राउटिंग ऑफ द पोटैटो ट्यूबर्स, ओके। थर्ड अगर हम डिस्कस करेंगे दैट इज दी इट ब्रेक्स द डोरमेंसी ऑफ द सीड्स एंड द बड्स, ठीक है। ये क्या करती है, इट ब्रेक्स, डोरमेंसी में डाल नहीं रहा है, ये क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो इसलिए अपन इसको प्रमोटर भी कहते हैं, बिकॉज इट इज ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ द सीड्स एंड द बड्स। मतलब ये क्या कर रहा है, जो प्लांट है उसको इनएक्टिव स्टेट से बाहर निकाल रहा है, ठीक है। जो प्लांट है ये उसको इनएक्टिव स्टेट से क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, ठीक है। The fourth point is it enhances the respiration rate during ripening of the fruits, ठीक है। ये क्या करता है, enhance करता है respiration rate को during the ripening of the fruits, ठीक है। respiration rate को ये बढ़ा देगा जब fruits क्या हो रहे होंगे, पक रहे होंगे, ठीक है। फिफ्थ आ जाएगा अप्लाइड टू रबर ट्रीज। अगेन इसको अपन फंक्शन में इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको अपन क्या बोल देंगे, एक तरह से इसका यूज बोल देंगे, क्योंकि ये एक फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसका यूज क्या हो जाएगा ये कि अप्लाइड टू द रबर ट्रीज टू स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ द लेटेक्स। इसकी वजह से क्या होता है, ये रबर ट्रीज पे अप्लाई करके लेटेक्स के फ्लो को क्या किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है। अगेन इट इज अ यूज एंड नॉट अ फंक्शन, ओके। सिक्स्थ वन इज इट फैसिलिटेट्स सेनेसेंस। सेनेसेंस मतलब बुढ़ापा, एजिंग, ओके। तो इट फैसिलिटेट्स सेनेसेंस मतलब एजिंग, ठीक है। एंड एब्सेशन ऑफ बोथ फ्लावर्स एंड दी लीव्स। ये क्या करता है, सेनेसेंस को क्या करता है, इंड्यूस कराता है, या मैं कहूं कि बढ़ाता है, हेल्प करता है, ठीक है, ऑफ दी फ्लावर्स एंड दी लीव्स, ओके। द सेवेंथ वन इज इट इज यूज्ड टू स्टिमुलेट द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फॉर एग्जांपल टोमेटोज एंड सिट्रस फ्रूट्स। ये क्या करता है, अपन इसको यूज करते हैं इन द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, मतलब कि जो फ्रूट्स हैं वो जल्दी जल्दी क्या हो, पक जाए, इसलिए अपन क्या करते हैं, इस एथाइलिन को यूज करते हैं। और मोस्ट कॉमनली किस फ्रूट्स में यूज करते हैं, जैसे टोमेटोज और अदर सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है। सिट्रस मतलब खट्टे, ओके, अदर सिट्रस फ्रूट्स। अच्छा, ये जो रेस्पिरेशन रेट की यहाँ बात करी गई है, इस रेस्पिरेशन रेट को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन रेट, रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक, ठीक है, रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। इस रेस्पिरेटरी रेट को जो प्लांट्स में होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज okay, the next point is that it affects the horizontal growth of the seedlings and swelling of the axis in the dicot seedlings, ठीक है। जो axis होती है उसको ये क्या कर देंगे, swell up कर देंगे, किसमें, dicot seedlings में, and they also help in the horizontal growth of the seedlings, ठीक है। horizontal growth में क्या करते हैं, ये help करते हैं, okay। The ninth function is it increases root hair formation and growth, ठीक है। It increases the root hair formation. root hair formation को अगर increase कर देंगे तो हमने हमारी क्लास में पढ़ा था, जब हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने रूट हेयर का फंक्शन क्या पढ़ा था कि these helps in the absorption of the water and the
मिनरल्स, ठीक है, दीज हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड द मिनरल्स। तो ये क्या कर रहा है, जब रूट हेयर फॉर्मेशन को बढ़ा रहा है, ठीक है, उनकी फॉर्मेशन और उनकी ग्रोथ को जब बढ़ा रहा है, तो दैट सिंपली मीन्स कि ये क्या कर रहा है, वाटर का जो प्लांट एब्जॉर्प्शन, सॉइल एब्जॉर्प्शन है, उन सबको भी बढ़ा रहा है, ठीक है। जितने ज़्यादा, सपोज मुझे भूख लगी है, ठीक है, अगर मेरे हाथ में दोनों में चम्मच है तो मैं ज़्यादा खा पाऊंगी, सीधी सी बात है, जितने ज़्यादा हाथ उतना ज़्यादा खाना। तो सिमिलरली जितने ज़्यादा रूट हेयर उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन वाटर और मिनरल्स का, ठीक है। तो इंक्रीजेस रूट हेयर फॉर्मेशन एंड ग्रोथ, दस एड्स प्लांट टू एक्सपैंड देयर सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। सिंपल, इसमें कुछ सोचने समझने वाली बात नहीं है। इफ वी नो द फंक्शन ऑफ द रूट हेयर एंड इफ वी नाउ नो दैट इट इंक्रीजेस द फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ द रूट हेयर्स, तो वी नो, सीधी सी बात है, जितने ज़्यादा रूट हेयर्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारी एब्जॉर्प्शन होगी। तो प्लांट अपना जो एब्जॉर्प्शन एरिया है, जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया, वो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ताकि न्यूट्रिएंट ज़्यादा अंदर जा पाए, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अबाउट दी प्लांट हॉर्मोन्स, ठीक है। ये क्या होता है, इनहिबिटर होता है प्लांट ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है। तो हमने पहले से ही डिस्कस कर लिया था, कितने हार्मोन्स थे, 5 हार्मोन्स थे, ठीक है। द फर्स्ट वन वाज ऑक्सिन, second one was gibberellic acid and the third one was cytokinin. Those were the plant growth stimulators, and the ethylene and abscisic acid can be counted as the plant growth inhibitors. Okay, that's it for this topic. Thank you.